नमस्कार दोस्तों। इस्कॉन नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन इसके बारे में एक धारणा बन गई है लोगों के मन में कि ये एक विदेशी संस्था है और भारत का पैसा अमेरिका में और विदेशों में जाता है इसके द्वारा। और इस्कॉन पे ये भी इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो युवाओं का ब्रेन वॉश करती है और उसे साधु बनाती है। तो क्या ये सब बात सच्ची है या झूठ मूठ में, अफवाह में फैलाई गई है? तो चलिए इस पे आज चर्चा करते हैं और इसी को अच्छे से समझते हैं। दरअसल इस्कॉन का मतलब उसका जो फुल फॉर्म है इस्कॉन का, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। इसका अर्थ हुआ कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का प्रचार प्रसार करती है। इसकी स्थापना साल 1966 में न्यूयॉर्क सिटी में किया गया था श्री प्रभुपाद महाराज के द्वारा। तो ये न्यूयॉर्क सिटी में क्यों किया गया था, इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। इसके स्थापना के पीछे जो श्री प्रभुपाद महाराज जी थे, उनके जो गुरु जी थे सरस्वती गोस्वामी महाराज जी, उन्होंने प्रभुपाद महाराज से कहा कि तुम अभी जवान हो, तेजस्वी हो और भगवान श्री कृष्ण का प्रचार प्रसार करो विदेशों में जाकर। तब वो अपने गुरु के आगे का पालन करने के लिए 59 वर्ष की उम्र में संन्यास ले लेते हैं और चल जाते हैं विदेश, अमेरिका। वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का प्रचार प्रसार करने लगते हैं और बहुत अथक प्रयास करने के बाद 70 वर्ष की उम्र में वो न्यूयॉर्क सिटी में पहला इस्कॉन की स्थापना करते हैं। और फिर वहाँ से शुरू हुई ये हरे कृष्ण आंदोलन और हरे कृष्ण का भजन आज पूरे देश विदेशों में गूंजने लगा। प्रभुपाद महाराज के कोशिश के बाद मात्र 10 वर्ष में पूरी दुनिया में इस्कॉन के 108 मंदिर की स्थापना की गई और फिर आज के डेट में इस्कॉन के 400 से भी ज़्यादा अधिक मंदिर पूरे विदेशों पूरे दुनिया में आज हैं। तो दोस्तों, आज इस्कॉन के सेंटर्स हर जगह पे है। यूएसए, यूके, फ्रांस, जर्मनी, बेलारूस, यूक्रेन, भारत, चाइना, पाकिस्तान, हर देशों में, देश के हर एक कोने में है, फिलीपींस, सब जगह पे आज इस्कॉन के सेंटर है, स्कूल्स है और कुछ रेस्टोरेंट्स भी है जो कि सरकारी शाकाहारी भोजन उपलब्ध कराते हैं। दोस्तों, अब ये समझते हैं कि जो इस्कॉन के अंदर की जो व्यवस्था है, उसके रीति रिवाज कैसे है, उसके अंदर कैसी पूजा अर्चना की जाती है और सबसे बड़ी बात कि वो जितनी भी हिंदू धार्मिक मंदिर है उनसे ये अलग कैसे है। चलिए, तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि जो इस्कॉन है वो भी सनातन धर्म का ही मंदिर है, हिंदू धर्म का ही मंदिर है, लेकिन यहाँ पे केवल भगवान श्री कृष्ण का ही पूजा किया जाता है, उनका ही आराधना, उनका ही पूजा किया जाता है। तो इसीलिए ये जो दूसरे हिंदू मंदिर है उनसे थोड़ा सा अलग है। ये लोग बताते हैं कि हमारे लिए सभी देवी देवता पूजनीय है, लेकिन हम केवल श्री कृष्ण को ही भगवान मानते हैं, उनकी ही पूजा करते हैं। दोस्तों, इनमें जितने भी युवा रहते हैं वो लोग को भक्ति भी कराया जाता है और भक्ति के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाता है और उन्हें गीता और पुराण जैसे ग्रंथ का ज्ञान दिया जाता है, उनका अध्ययन कराया जाता है और उन पे अमल भी कराया जाता है। और फिर इस्कॉन में रहने वाले भक्तों के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस है, कुछ कड़े प्रतिबंध है। जैसे जितने भी वहाँ पे भक्त है उन्हें 3 बजे रोज सुबह उठ जाना है और 2 घंटा हरे कृष्ण का जाप करना है। फिर उनमें रहने वाले लड़कों को ये प्रतिबंध है कि वो चाय कॉफी नहीं पी सकते हैं, कोई मांसाहार भोजन नहीं कर सकते हैं, कोई शराब सिगरेट नहीं पी सकते हैं, कोई नशा नहीं कर सकते हैं, फिर कोई अवैध स्त्री पुरुष के साथ उन्हें संबंध नहीं रखना है, कोई किसी प्रकार का जुआ नहीं खेल सकते हैं, कोई गेम हो, ड्रीम 11 हो, चाहे जो ये शेयर मार्केट हो, कोई भी ऐसा जुआ वाला काम नहीं कर सकते हैं। तो ये सब इनके प्रतिबंध है। लेकिन अब ये समझते हैं कि इस्कॉन का योगदान क्या है हमारे संस्था में, हमारे धर्म में। तो आपको बता दें कि आज भारत के बाहर हजारों महिलाओं को हम देख सकते हैं साड़ी पहनकर, चंदन का बिंदी लगाकर, और पुरुषों को धोती कुर्ता पहनकर, तुलसी माला लटकाकर गले में और हरे कृष्ण का भजन करते हैं। तो आज ये कहाँ से हो पाया है? आज ये इस्कॉन का ही देन है कि ये विदेशी लोग हमारे धर्म को फॉलो कर रहे हैं, हमारे संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं और हमारे कृष्ण जी का आज सब जगह प्रचार प्रसार हो रहा है और विदेशी लोग भी आज भगवान श्री कृष्ण को अपना भगवान मानते हैं। तो ये सब आज इस्कॉन की वजह से ही हो पाया है। और फिर इस्कॉन की वजह से आज करोड़ों लोग
मांसाहार छोड़ के शाकाहार भोजन को अपना चुके हैं। इतना ही नहीं, इस्कॉन का जहाँ जहाँ भी सेंटर है वहाँ पे हजारों लाखों लोग को जो भूखे रह जाते हैं उन्हें भोजन कराया जाता है प्रसाद के रूप में। तो दोस्तों इसके बहुत सारे योगदान है, लेकिन जो सबसे मुख्य बात है इस्कॉन को लेकर वो इसकी जो कंट्रोवर्सी है, बार बार लोग यही पूछते हैं कि क्या ये एक विदेशी संस्था है, क्या ये हमारे भारत का पैसा विदेशों में भेजती है। तो चलिए अब इसे समझना बहुत जरूरी है, तो इसे समझते हैं। तो आपको बता दें कि जो ये बात फैल गई है बस ये एक अफवाह है, बस एक ये झूठ है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, 1% की भी सच्चाई नहीं है। अब इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई तो चलिए आपको बताते हैं। एक आदमी है राजीव दीक्षित, उनका आपने वीडियो देखा होगा। वो एक कट्टर स्वदेशी और आयुर्वेद के समर्थक हैं। बार बार वो मतलब स्वदेशी पे जोर देते हैं, आपने उनका वीडियो देखा होगा, बहुत अच्छे आदमी हैं। लेकिन उन्होंने ही 10-12 साल पहले एक वीडियो में बोल दिया था कि जो इस्कॉन है एक विदेशी संस्था है और भारत का पैसा विदेशों में भेजती है। तो मुझे ये पता नहीं कि उनको ये कैसे लग गया, चाहे उन्हें कोई मिस इन्फॉर्मेशन दे दिया, गलतफहमी हो गई, या उन्होंने ये कुछ देखा होगा कि जैसे इस्कॉन मंदिरों में पहले ज़्यादातर विदेशी ही पूजा पाठ करते थे, ऐसा वीडियो आता होगा। तो उन्हें ये लगा होगा कि ये एक विदेशी संस्था है, क्योंकि वो एक कट्टर स्वदेशी समर्थक है, इसीलिए वो इस पर चिढ़ गए होंगे और इसीलिए उन्होंने ऐसा बयान दे दिया होगा। और तब से आज तक ये फैलते चला गया है, मतलब अब तक ये जब उस टाइम वो बोले थे और अभी तक ये बात फैल रहा है। तो ऐसे में आपको बता दें कि ये बात सही नहीं है। जैसे मान लीजिए कि जो इस्कॉन मंदिर है, अगर उसे पैसा भारत से विदेश में भेजना होता तो वो मंदिर पहले कहाँ खोलती, भारत में खोलती, तब तो यहाँ पे इकट्ठा होता पैसा तो जाता विदेश में। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सबसे पहले 1966 में पहला मंदिर कहाँ पे खुला था, न्यूयॉर्क में। तो विदेश में खोलकर पैसा विदेश में ही कैसे भेजा जा सकता है, पहले भारत में ही खुलना चाहिए था। तो ये बात बिल्कुल गलत है। और फिर आपको बता दें कि जो इस्कॉन मंदिर में चढ़ावा आता है, दान आता है, उसको बाकायदा उसका सरकारी ऑडिट होता है, सरकार द्वारा उसका ऑडिशन होता है। और फिर आपको बता दें कि ये जो जितने भी इस्कॉन मंदिर है वो सरकार के नियंत्रण में ही रहते हैं, सरकार के नियंत्रण से बाहर नहीं है। और फिर जितने भी इसके दान पात्र में पैसा आता है, चाहे जो भी चढ़ावा आता है, उससे रोज प्रसाद बनते हैं, भूखे लोग को भोजन दिया जाता है। और फिर बता दें कि कोरोना के समय में जब कोई बाहर नहीं निकल रहा था, तब उस वक्त इस्कॉन संस्था ने 7.5 करोड़ लोगों को घर जाके टिफिन डिलीवरी की थी। ये एक सरकारी आंकड़ा है और इसे नितिन गडकरी ने पोस्ट भी किया था इस बारे में। तो ऐसा नहीं है। और कुछ पैसा जो मंदिर बनते हैं इस्कॉन के अलग अलग जगहों पे उसमें लगाया जाता है। और फिर एक सोचने वाली बात यह भी है कि इस्कॉन जो संस्था है वो तो भारत में केवल है नहीं, वो तो रूस, बेलारूस, यूक्रेन, चाइना और बहुत सारे फिलीपींस, बहुत सारे देशों में है। तो क्या वो सारे देश पागल हैं कि वो अपना पैसा अमेरिका भेजेंगे? मान लीजिए भारत तो पागल देश है, यहाँ से पैसा अमेरिका जा रहा है मान लीजिए, लेकिन क्या रूस जितने भी ये सब सुपर पावर देश है वो भी पागल है कि अपना पैसा अमेरिका भेजेंगे? जबकि रूस अमेरिका का कट्टर विरोधी है, तो क्या वो चाहेगा कि मेरे देश का पैसा अमेरिका जाए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। बस ये एक गलत धारणा बन गई है मन में और ये फैलती चली गई, वो उनसे कह दिए, वो उनसे कह दिए, बस ऐसे ही टाइप से ये फैल गई है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और बहुत लोग ये नहीं जानते होंगे, लेकिन आज हमको आपको बता दें कि भारत में पैसा आता है, बल्कि जाता नहीं है, आता है। जैसे बंगाल के मायापुर में एक बहुत बड़ी इस्कॉन की मंदिर बन रही है और उसकी बजट है 800 करोड़ रुपए, और उसमें 350 करोड़ जो फोर्ड के मालिक है, फोर्ड कंपनी जो फोर्ड मोटर्स है उसके मालिक अमरीश फोर्ड है, वो 350 करोड़ उसमें दान दिए हैं बनाने के लिए। और 15% उसका जो पैसा है मंदिर का वो चाइना दे रही है। तो ऐसे में बहुत सारे विदेशों से पैसा भी आता है मंदिर बनाने के लिए, चलाने के लिए। तो ऐसा बात नहीं है कि पैसा भेजा जाता है, उल्टे आता है। तो ये बहुत लोग मन में धारणा बन गई है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो, वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि इसको लेकर जितने भी मिसकॉन्सेप्शंस है वो दूर हो जाए, गलतफहमी दूर हो जाए लोगों के मन से। और एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।